कुडनी प्रखंड के कमतौल गांव के रहने वाले किसान निपेंद्र शाही ने मशरूम की खेती कर किसानों के लिए नया रास्ता खोल दिया। मोतीझील पूजा बाजार के विकास कलेक्शन में किलर, रेंगलर समेत सभी ब्रांडों पर 20 से 30% की विशेष छूट। अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो हर कुछ पूरा कर सकता है। ऐसा ही कारनामा कुडनी प्रखंड के आनंद कमतौल निवासी निपेंद्र शाही ने किया। 5 वर्ष पूर्व इन्होंने अपने गांव में ही मशरूम की खेती करना शुरू की और आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। इनकी खेती को देखकर गांव के ही लगभग 20 किसान मशरूम की खेती करना शुरू कर दिए हैं। नए तरीके के इस खेती में आमदनी के साथ किसानों की खाद की समस्या भी दूर हो गई है। मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाली भूसा जैविक खाद में तब्दील हो जाते हैं। इनकी खेती के तरीके को देखने के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कृषि वैज्ञानिक पहुंचे हैं। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि इनकी खेती के तरीके काफी किसान अपना रहे हैं। मैं डॉक्टर दयाराम, प्राध्यापक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी एवं परियोजना निदेशक एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर हमारे जो एक निपेंद्र शाही जी हैं, इस गांव में एक किसान हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। 5 साल पहले से हम लोगों से जुड़े हैं। तो ये 3 मशरूम जो विश्वविद्यालय की तकनीकी के द्वारा उगाया जाता है, गांव में रह करके लो कास्ट कम खर्चे में खेती बिना खेत के कॉन्सेप्ट को इन्होंने अडॉप्ट किया। तो ये 3 मशरूम, ओस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, इसका खेती ये सालों भर मिला करके कर रहे हैं और इनका आय व्यय इनकी जबानी आप सुनिए। दूसरी बात है कि गांव में रह के गांव को रोजगार बढ़ाना। तो ये पहले हम लोगों के संपर्क में आए, फिर हम लोगों के दूर था तो मनोरमा सिंह आपके यहाँ पर हैं लालगंज की, उनके संपर्क में आए। एक किसान दूसरे किसान के संपर्क में आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद में इन्होंने खेती व्यापक स्तर पर शुरू कर दिया और अब जब खेती व्यापक स्तर पर किया तो इसका सब्सट्रेट निकलता है, यानी इसका अवशेष बच जाता है मशरूम के हार्वेस्टिंग के बाद। वहीं दूसरी ओर किसान निपेंद्र शाही बताते हैं कि हम जब मशरूम की खेती शुरू किए थे तो कुछ लोग हम पर हंसे भी थे और आज वही लोग हम पर गर्व कर रहे हैं। मशरूम का उत्पादन करता हूं और मशरूम के उत्पादन के बाद जो उसका वेस्टेज बचता है उससे आप कितने दिनों से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं? हम करीब 5 साल से मशरूम का उत्पादन करते हैं। और स्टार्टिंग में जब आप किए थे तो क्या लागत में किए थे? स्टार्टिंग हम किए थे तो 200 रुपया लागत लगा था हमको। हम ये जानने की कोशिश किए थे कि ये कैसे होता है और उसका क्या फायदा होता है। और आपको ये आइडिया कहाँ से आया था कि आप मशरूम का खेती यहाँ पे करें? हमारा टेलीविजन खराब हो गया था तो हमारा मिस्त्री आकर के बताया कि आपके घर में दीवार बहुत मोटी है और उसमें काफ़ी नमी है। और जब हम YouTube पर देखना शुरू किए तो YouTube पर हमको पता चला कि भाई मशरूम की खेती में मोटी दीवार और नमी वाले दीवार में जहाँ घर होता है उसमें मशरूम की खेती करने से फ़ायदा होता है। उसके बाद हम राजेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी पूसा गए, वहाँ से 2 किलो बीज ओस्टर मशरूम का लाए और दयाराम सर से उसके लगाने की विधि के बारे में सीखा। और उसके बाद में हम फिर ओस्टर मशरूम 2 किलो बीज लगा करके किए तो उसमें हम 2400 रुपये का मशरूम हम बेचे। फिर क्या था, फिर हमारे अंदर में जज्बा हो गया और यूट्यूब से हमने पता किया कि भाई पूसा तो दूर पड़ता है, बीज लाने में दिक्कत होती है। तो हम इसलिए लालगंज में रानी मशरूम के डायरेक्टर श्रीमती मनोरमा सिंह हैं, उनसे संपर्क किया और उनके यहाँ से हम स्पॉन वगैरह लाना शुरू किए और मशरूम के और भी सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल करते गया। धीरे धीरे हमारा मन बढ़ते गया और आज का डेट में हम तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया पूंजी लगा करके मशरूम की खेती कर रहे हैं। और तीनों मशरूम ओस्टर, बटन, किंग ओस्टर और मिल्की, ये 4 किस्म के मशरूम हम उगाते हैं। ओस्टर मशरूम में हम से भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और मशरूम का जो वेस्टेज होता है उससे मशरूम का क्या वेस्टेज होता है? मशरूम उगाने के बाद जो माध्यम उसका होता है वो वेस्टेज हो, उसको वेस्टेज कहते हैं। मतलब ख़त्म हो गया तो उस वेस्टेज को अगर खेत में हम डालते हैं, धान के मकई के खेत में,
जो खेती हम करते हैं उसमें, तो उस खेत में हमको कोई दूसरी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से जो हानिकारक बीमारियां होती थी, उन सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। पैसा जो लगता था बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदने में, वो ख़त्म होता था, और खेत की जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही थी उसको फिर से दोबारा जिंदा कर लिया।